हार्ड डिस्क कहाँ है बता। नहीं मालूम। बोलो कहाँ छुपा रखी है, बोलो। मुझे नहीं मालूम। हार्ड डिस्क हमें नहीं दोगे तो तेरी आंखों के सामने इन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ ले जा रहे हो? किसने किया? क्या आपको पता है इसके पीछे कौन है? ये कोई आपसी रंजिश है क्या? जवाब दीजिए सर। इस आश्रम के इंचार्ज आप ही तो हैं। आप ये कैसे आश्रम चला रहे हैं सर? लोग अपने माँ बाप को यहाँ इसलिए छोड़ते हैं कि वो सेफ रहेंगे, लेकिन कहाँ सेफ हैं? अगर हमारे माँ बाप को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम लोग। तुम लोगों ने अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ा था, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। जब वो ठीक थे तब एक बार भी उनसे मिलने आए? यही हमारा प्रॉब्लम है, जब वो ठीक रहते हैं तब हम उनकी केयर नहीं करते। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तब हमारा दिमाग काम करता है और प्यार आ जाता है। यही प्यार तब क्यों नहीं आता जब वो साथ में रहते हैं? जब वो जिंदा होते हैं तब हम उनकी कीमत नहीं जान पाते। उनके गुजरने के बाद उनकी कुर्सी याद आती है, वो जहां घूमते थे वो जगह याद आती है। उस दृश्य को याद करके हम पछताते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तब हम उनकी इच्छाओं के बारे में पूछते तक नहीं, लेकिन बाद में उनका मनपसंद खाना बनवा के 100 लोगों को बिठाकर खिलाते हैं। वो जब जिंदा होते हैं तब जो हम उन्हें प्यार देते हैं वही असली प्यार है। जब बच्चों को माँ बाप हॉस्टल में पढ़ने के लिए डालते हैं तो उन्हें वापस भी ले आते हैं, लेकिन जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, इरिटेट होते हैं, झगड़ा करते हैं, उन्हें आश्रम भेज देते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लेके आते। बूढ़े लोग बच्चों के समान हो जाते हैं। इतना कुछ बोल रहे हैं आप, क्या आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? मेरी किस्मत में वो नहीं लिखा है। मैं एक अनाथ हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक आ गया? जो आदमी किसी से भी टकरा सकता है उसे तुझ जैसा आदमी छू भी नहीं सकता। ऐसे में मारने की बात तो दूर ही रही। आईसीयू में पड़े अपने पिता के बारे में जब तू सोचता ही नहीं है तो उन बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बारे में क्या सोचेगा? तुझे यह सबूत चाहिए ना? मैं बस अपने डैड को निर्दोष साबित करना चाहता था। आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की रक्षा करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और सुन, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की है, इसमें तीसरे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो तू है या मैं हूं। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ ना तो
तू चाहे जितनी ताकत लगा ले, मेरी ताकत तुझे नहीं छोड़ेगी। उसे क्या देख रहा है? कनेक्ट कर। ठीक है सर, ठीक है। मैं जगन्नाथ ये वचन देता हूँ, मैं जगन्नाथ ये वचन देता हूँ, कानून के द्वारा बनाए गए भारत देश के संविधान के मुताबिक, कानून के द्वारा बनाए गए भारत देश के संविधान के मुताबिक, मैं श्रद्धा और निष्ठा से मैं भारत देश की सेवा करने, मैं भारत देश की सेवा करने, अपना कर्तव्य निभाते हुए महाराष्ट्र राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनके सर ये तो फैमिली फोल्डर ओपन हो गया। जगन्नाथ, सुनिए, जल्दी गाड़ी निकालो। चलो जल्दी। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं सब संभालूंगा। डॉक्टर ठीक है ना? प्लीज, चाहे कितना भी खर्च हो, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। डॉक्टर, सिंगापुर, मलेशिया कहीं भी ले जाना पड़े, आप मेरे पिताजी को बचाइए प्लीज, प्लीज डॉक्टर। अगर पैसे और दवाइयों से सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में आने वाला हर कोई जीवित वापस जा सकता है। आज तुझे अपने पिताजी को बचाना है तो सिर्फ अपना प्यार जता दे, हो सके तो बचा। पापा, पापा, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। पापा, जिंदगी भर आप मुझसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आज मैं पछता रहा हूं पापा। आपने बाइक चलाना सिखाया, वो मुझे याद रहा, लेकिन साइकिल भूल गया। मैंने कमाना सीखा, लेकिन आपने जो शिक्षा दी वो भूल गया। अधिकार हासिल करने की लालच में मैं अपने आप को भूल गया। पापा, आपने कभी मुझे अमीर बनने के लिए नहीं कहा, डॉक्टर बनने के लिए नहीं कहा, इंजीनियर बनने के लिए भी नहीं कहा। आपने सिर्फ ईमानदार इंसान बनने को कहा था, लेकिन मैं अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया। पापा, पापा, आपने हमेशा मेरी गलतियों को माफ किया है। अब एक बार और माफ कर दीजिए पापा, बस एक मौका और दीजिए पापा। अब मैं आपके हिसाब से ही जीऊंगा, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। प्लीज पापा, पापा, प्लीज पापा। पापा, आप मुझे सुधरने का एक मौका नहीं देंगे? मेरे पिताजी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मौत की ओर ले गया, और तुमने अपने पिता को अपने दिल और दिमाग में अभी तक जिंदा रखा। इस समाज को सुधारने के लिए किसी एमएलए या एमपी की जरूरत नहीं है। हर घर में तुम्हारे जैसा एक बेटा हो, वही काफी है। योग्यता इंसान को एक बार मिलती है, लेकिन वो आखिर तक बनी रहती है। थैंक यू। ध्यान से पापा।
सॉरी सर। इट्स ओके। सॉरी सर। आई एम वेरी सॉरी सर। मैं अपने पिताजी का पूरा ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं। अब आगे से इनका अच्छे से ध्यान रखना। लो स्प्रे लो। चलता हूँ बेटा। बाय बाय। आखिरकार राष्ट्र के पोलियो स्कैम का अंत हुआ। इसमें एनआरआई अशोक और भूतपूर्व मंत्री श्रीधर निर्दोष हैं। ये साबित हो गया। हमारे प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर जगन्नाथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने इस स्कैम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। आई एम प्राउड ऑफ यू। जो अपने पिता का नाम रोशन करे वही सच्चा बेटा होता है। तुमने इस मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लिया बॉस। जिनके जीवन में दुख था तुमने उन्हें प्यार दिया। आज तुम हर एक की नजर में वाकई एक राजकुमार हो। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो वाकई बहुत खुश होते हैं। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे डैड नहीं है। मैं हर काम दिल लगा के करता हूँ। मैं लोगों को अपना समझता हूँ और लोग भी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए सब मेरे अपने हैं।